नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत कोरोना से ही करेंगे, पर सबसे पहले हम जान लेते हैं देश के प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में। दोस्तों, तेजी के साथ आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत के मामले तो लगातार तेज आ रहे हैं। आज जरूर मामले कम आए हैं, कुछ लगाम लगी है। इसका रीज़न भी है दोस्तों, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुए दोस्तों, उनके बारे में बताते हैं। आज अमेरिका ने भी आज बाइडेन की और नरेंद्र मोदी की आज बातचीत हुई और बहुत ही सार्थक बातचीत हुई। जो वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल के लिए पहले अमेरिका ने मना कर दिया था, वही अमेरिका अजीत डोभाल की बातचीत करने के बाद में, वार्तालाप के बाद में सहमत हो गया है और बड़े स्तर पर वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भारत को करेगा। ये खुशी की बात है। उसके अलावा भी बहुत सी मेडिकल सामग्रियां भी अमेरिका भारत को देगा और इसकी पुष्टि भी बाइडेन ने की है। तो दोस्तों, इसके साथ ही ब्रिटेन से आज सुबह दिन भर ब्रिटेन की चर्चा भारत में छाई रही और ब्रिटेन से दोस्तों वेंटिलेटर की 100 वेंटिलेटर की एक खेप पहुंची। उसके साथ में 95 जो है वो ऑक्सीजन के कंट्रैक्टर भी थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ब्रिटेन की जो सहायता है वो प्रारंभ हुई है। इसी के साथ ही यूएई से भी जो भारत को सहायता मिलनी थी वो भी प्रारंभ हो चुकी है और बहुत देश इस सूची में है दोस्तों। जापान, ब्रिटेन और इंग्लैंड, फ्रांस, सारे देश भारत की मदद करने के लिए आगे आए हैं, तैयार हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के प्लांट पर भारत जोर दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 10 दिनों में ऑक्सीजन को लेकर देश में हाहाकार मचा था और अस्पतालों में बड़ी संख्या में दोस्तों मैं कहूँ तो मौतें भी हुई थी कोरोना को लेकर, क्योंकि वेंटिलेटर के ऊपर जिस प्रकार से ऑक्सीजन की अनिवार्यता है वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई और ऑक्सीजन के प्लांट विभिन्न राज्यों ने लगाने थे दोस्तों और पीएम केयर फंड से उनको सहायता भी दी गई थी। हमने कल भी आपको बताया था और वहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई है प्रत्येक राज्यों से। अब दोस्तों बहुत से राज्य आगे आए हैं और अपने जिला मुख्यालयों पर जो ऑक्सीजन प्लांट है वो लगाने के लिए तैयारियां की जा चुकी है और घोषणाएं भी की जा चुकी है। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कल 46 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की और आज अरविंद केजरीवाल ने भी घोषणा की और केंद्र की मदद से 8 दिल्ली में भी ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे और भी ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिल्ली में दोस्तों बड़ी संख्या में लोगों ने मदद जारी रखी है और दिल्ली के अंदर दोस्तों आज स्थिति कुछ सुधरी हुई दिखाई दी। इतना पैनिक नहीं था अस्पतालों में माहौल ऑक्सीजन को लेकर और ऑक्सीजन दोस्तों फ्री में बांटने वाले लंगर के रूप में दोस्तों गुरुद्वारा कमेटी तक बाजार में उतर चुकी है और मतलब सड़कों के ऊपर जो है लंगर लगाकर और ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं दोस्तों। ये एक मानवता का जीता जागता उदाहरण दिल्ली के अंदर पेश किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत से राज्यों में ऐसी संस्थाएं आगे आई है और भारत में स्थिति कुछ नियंत्रण में आई है। हम आपको आंकड़े भी बताएंगे। इसके अलावा कुल आंकड़े हम बता देते हैं। सक्रिय केस भारत में 28,82,204 अब तक बने हुए हैं दोस्तों आज की डेट तक और पिछले 24 घंटे में जो संक्रमित आए दोस्तों 3,23,144 आए और ये परसों की बनिस्बत दोस्तों बहुत कम है। परसों की बनिस्बत अगर देखें तो ये जो आंकड़ा है 31,389 कम है दोस्तों। ये बहुत ही खुशी की बात है सभी देशवासियों के लिए कि कम से कम अब आप आंकड़े जो है तेजी से घटने लगे हैं। इसके अलावा दोस्तों 24 घंटे में 2,57,827 लोग ठीक होकर भी रिकवर होकर भी घर गए हैं। ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन 1,97,894 का आंकड़ा, मौतों का आंकड़ा कोरोना से पहुंच चुका है। अब तक हम 2 लाख की दहलीज पर आकर खड़े हो गए हैं और 14,52,71,186 टीकाकरण पूरे देश में अब तक हुआ है। ये भी एक अच्छी खबर है और हमने आपको विदेशों की जानकारियां दी। किस प्रकार से भारत की जो विदेश नीति है उसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं
और कूटनीतिक भारत की जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों में देखने को आई, और उसकी चर्चाएं हमारे अखबारों में रोजाना टीवी चैनलों पर भी डिबेट के रूप में हमने देखी है। लेकिन इसका जो जीता जागता सबूत है दोस्तों, वो हम देख रहे हैं। दर्जनों की संख्या में देश जो है भारत की मदद करने के लिए आगे आए हैं, और स्पष्ट रूप से उनके मीडिया चैनलों में, उनके बाकी स्थानीय प्रिंट मीडिया में भी ऐसी खबरें आ रही है कि भारत को सबसे पहले मदद दी जाएगी। भारत पूरे विश्व को मदद देता है, आज भारत को हम मदद देंगे। तो दोस्तों, किस प्रकार से भारत ने, जब कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी थी, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, ये भारत की कूटनीतिक से जुड़ा हुआ एक सवाल है। जिस प्रकार से वैक्सीन दुनिया में नहीं आई थी और किस प्रकार से आप अंदाजा लगाइए, हाहाकार मचा था, कोरोना को लेकर मौतें हो रही थी। उस समय मात्र 2-3 ऐसी मेडिसिन थी, ऐसी दवाइयाँ थी दोस्तों, जो भारत में तेजी के साथ रिकवर उस समय मरीज जो है लगातार हो रहे थे, और पूरे विश्व की नज़रें भारत पर टिकी थी, क्योंकि भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश, किस प्रकार से सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट भारत का बना हुआ है। उस समय रिकवरी रेट भारत का 98 का था। तो दोस्तों, भारत ने उस समय भी पूरे विश्व में वो दवाइयाँ दी थी, अपने देश की परवाह नहीं करते हुए अपनी जनता को भी आपूर्ति बराबर की थी। उसके बावजूद पूरे विश्व को उस दवाइयों की सप्लाई की थी। ऐसा मैनेजमेंट जो है भारत सरकार ने दिखाया था। उसके बाद में 2-2 वैक्सीन भारत में बन चुकी थी। उसके पश्चात भी भारत में लगातार राज्यों को डिवाइड करने के पश्चात भी भारत ने 84 देशों को वैक्सीन सप्लाई की। ये भारत की कूटनीति का एक हिस्सा है, और उसी का परिणाम है दोस्तों आज कि भारत में पूरे हर राज्यों में ऑक्सीजन की बेहद कमी हुई, और ऑक्सीजन के चलते अस्पतालों में मरीजों के मौतों का सिलसिला जो चला, उससे पूरे विश्व की नज़रें भारत पर टिकी, और भारत में किस प्रकार हाहाकार मचा। दोस्तों, बहुत से लोग विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए और तंज कसे, और किस प्रकार से भारत में एक हड़बड़ी का माहौल देखा गया। उसको नियंत्रण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति थी, उसके नतीजे सामने आए, और दर्जनों की संख्या में जो देश है वो आज भारत की मदद को आए हैं, और मदद की जो खेप है वो पहुंचनी भी प्रारंभ हो गई है। दोस्तों, आज जिस प्रकार से ब्रिटेन की एक खेप है वो पहुंची थी, और उसी प्रकार 1-2 दिन में आगे भी यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इंग्लैंड आदि, जापान आदि देशों की भी खेपें जल्दी से पहुंचने की उम्मीदें लगाई जा रही है दोस्तों। तो इस प्रकार से अब तक भारत में कुल कितने मामले हुए आपको बताएं तो 1,73,13,162 मामले अब तक कोरोना के भारत में आ चुके हैं दोस्तों। और एक बड़ी जानकारी मैं आपको दूं तो फ्रांस जो है भारत को 4.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन देगा दोस्तों। जिस प्रकार से रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारत में किल्लत आई थी, और किस प्रकार से काला बाजारी के रूप में रेमडेसिविर जो है इंजेक्शन का ब्लैक हो रहा था, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं दोस्तों, आज आंकड़ों पर नज़र डालें हम, तो सबसे कम आंकड़े आज मैं कहूँगा, कम से कम 12 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिनमें कल की बनिस्बत आंकड़े कम आए हैं। 12 राज्य आज, ये भी एक बहुत बड़ा सुकून वाला पल है दोस्तों हमारे लिए। आज पूरे देश में 3,23,144 मामले आए और 2771 लोगों की मौत हुई थी। कल 2806 लोगों की मौत हुई थी। और महाराष्ट्र का देखें दोस्तों तो 48,700 मामले आज आए, 524 लोगों की मौत हुई। कल की बनिस्बत 17,491 मामले आए थे दोस्तों। जिस प्रकार देश में 3.5 लाख तक का ये आंकड़ा पहुंच गया था, अब वो 3.25 लाख में आ गया है। और महाराष्ट्र का भी देखें दोस्तों तो महाराष्ट्र में भी 66,191 तक पहुंच गया था, वो 50,000 से कम आ गया है। और उत्तर प्रदेश का देखें तो 35,574 मामले आए हैं दोस्तों आज 24 घंटों में, और 249 लोगों की मौत हुई है। 1737 मामले कम आए हैं कल की बनिस्बत। और तीसरा राज्य दिल्ली, लगातार दिल्ली में भी ये चौथा दिन है दोस्तों, लगातार चौथा दिन दिल्ली में कि मामले कम आ रहे हैं। और कल की बनिस्बत, कल 1170 मामले, परसों की बनिस्बत कम आए थे। और परसों पहले दिन के मुकाबले 228 मामले कम आए थे।
और आज दिल्ली में 2732 मामले कम आए हैं कल की बनिस्बत। मात्र 20,201 मामला आया है, कल 22,933 मामले आए थे। 380 लोगों की मौतें जरूर हुई है, कल भी 350 लोगों की मौतें हुई थी। कर्नाटक में देखें दोस्तों तो 29,744 मामले आए हैं और सबसे ज़्यादा कमी यहाँ आई है। 5,060 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं कर्नाटक में, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 12,686 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 915 मामले कम आए हैं, 88 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में देखें दोस्तों तो 15,084 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 2418 मामले जो है बढ़कर आए हैं, यहाँ बढ़कर आए हैं, घटकर नहीं आए दोस्तों। तो तमिलनाडु में देखें तो 15,684 मामले आए हैं और कल की बनिस्बत मात्र 25 आंशिक रूप से बढ़कर आए हैं। और गुजरात में देखें तो 14,340 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत मात्र 48 आंशिक रूप से बढ़कर आए हैं। 158 लोगों की गुजरात में मौत हुई है दोस्तों। तमिलनाडु में 94 लोगों की आज मौत हुई है। राजस्थान का देखें दोस्तों तो 16,438 मामले आज आए हैं, 84 लोगों की माफ कीजिएगा मौत हुई है और 629 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। तो इसके अलावा पंजाब पश्चिम बंगाल का देखें तो 15,992 मामले आज आए हैं और 104 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं, 68 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में दोस्तों 11,504 मामले आए हैं, 75 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 519 मामले बढ़कर आए हैं। आंध्र प्रदेश का देखें तो 9,881 मामले आए हैं माफ कीजिएगा और 2,753 मामले घटकर आए हैं दोस्तों कल की बनिस्बत। कल 12,634 मामले आए थे, 51 लोगों की आंध्र प्रदेश में मौत हुई है। बिहार में देखें तो दोस्तों 984 मामले घटकर आए हैं और आज मात्र 11,080 मामले आए हैं, कल ये 12,000 से अधिक थे। तो दोस्तों तेलंगाना में देखें तो तेलंगाना में 10,122 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 3,571 मामले बढ़कर आए हैं, 22 लोगों की आज मौत हुई है। उड़ीसा में देखें दोस्तों तो 6599 मामले आए हैं, मात्र 9 लोगों की मौत हुई है और कल भी 7 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन कल की बनिस्बत 483 मामले उड़ीसा में बढ़कर आए हैं। झारखंड में देखें दोस्तों तो कल की बनिस्बत 362 मामले कम आए हैं, आज 5,541 आए, कल 5,903 मामले आए थे। और पंजाब में देखें दोस्तों तो पंजाब में 6,276 मामले आए हैं और कल 6,980 आए थे, कल की बनिस्बत आज 704 मामले पंजाब में भी घटकर आए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो गोवा का मामला देखें तो 2321 मामले आए हैं, 38 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत आंशिक बढ़ोतरी हुई है 28 की। और हिमाचल प्रदेश का देखें तो 1692 मामले आए हैं, 27 लोगों की मौत हुई है, 329 मामले बढ़कर आए हैं। उत्तराखंड में देखें तो 5,058 मामले कुल आए हैं, 67 लोगों की मौत हुई है, 690 मामले बढ़कर आए हैं। जम्मू कश्मीर में जरूर 246 मामले घटकर आए हैं, 2135 मामले आज आए, 25 लोगों की मौत हुई, कल 2381 आए थे दोस्तों। असम में देखें तो 3137 मामले आज आए और 1293 मामलों की बढ़ोतरी हुई, 15 लोगों की मौत हुई दोस्तों। कल की बनिस्बत कल 1844 मामले आए थे। आज अगर अन्य स्टेटों का भी बताएं, 23 स्टेट को राज्यों का हम लगातार आपको बताते हैं, आज हम अन्य राज्यों का भी बताएंगे आपको। त्रिपुरा में 111 मामले आए हैं, किसी की मौत नहीं हुई। मणिपुर में 146 मामले आए हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। अरुणाचल प्रदेश में 168 मामले आए हैं, किसी की मौत नहीं हुई है। मेघालय में 130 मामले आए हैं, किसी की मौत नहीं हुई है। और लद्दाख में दोस्तों 145 मामले आए हैं, किसी की मौत नहीं हुई है। नागालैंड में 55 मामले आए हैं, कोरोना के 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई है। सिक्किम में मात्र 23 मामले आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। मिजोरम में 103 मामले आए हैं, किसी की मौत नहीं हुई है। लक्षद्वीप में 2126 मामले आए हैं कोरोना के 24 घंटे में और 1 लोगों की मौत हुई है। दादर नगर हवेली में 146 मामले आए हैं, किसी की मौत नहीं हुई है।
चंडीगढ़ में 821 मामले आए हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। और पांडिचेरी में 747 मामले आए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है। पांडिचेरी में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं दोस्तों। चुनाव का असर जो है असम और पश्चिम बंगाल ये अब भुगत रहे हैं, वहाँ से मामले जो है कुछ बढ़कर आ रहे हैं। इसको लेकर दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ भी लगाई है दोस्तों। और यहाँ तक मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि क्यों ना चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चले, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइन का पालन नहीं किया। तो दोस्तों इस प्रकार से देश के प्रमुख घटनाक्रम के बारे में बताया। हम आपको आज अगर भादरा आसपास की न्यूज़ों के बारे में बताएं तो भादरा में दोस्तों कल 26 तारीख को 29 जगह वैक्सीनेशन हुआ था। और वैक्सीनेशन में कुल 4108 डोज लगी थी, जिसमें से प्रथम डोज लगवाने वाले भादरा में 2664 लोग रहे और दोनों डोज लगवाने वाले 1444 लोग रहे। और कल जो सैंपल भेजे दोस्तों विभिन्न गांवों से 337 सैंपल कल भी भेजे गए। और 337 सैंपल किन किन गांवों में भेजे गए मैं बताऊं आपको। तो उत्तरा दवास से 17, डाबड़ी से 19, शेरपुरा से 19, छानीबड़ी से 20, अनूपसर से 28, अजीतपुरा से 43, गेहूं से 24 और भादरा से 144 सैंपल कल भेजे गए। नेठाणा से 23 और कुल 337 सैंपल भेजे गए दोस्तों। और कल 26 तारीख को दोस्तों 30 पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हुए, रिकवर हुए। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और कल ये परसों भी अच्छा रिस्पॉन्स था रिकवर होने वालों का। और अगर 27 तारीख का आज का देखें दोस्तों, आज किन लोगों के सैंपल हुए हैं और कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन हुआ है, कितना वैक्सीनेशन हुआ है। तो आज दोस्तों दिन भर में जो वैक्सीनेशन हुआ मात्र 186 वैक्सीनेशन हुआ। आज डोज कम थी और आज के लिए मात्र 4 जगह ही वैक्सीनेशन सेंटर लगे थे। और चारों जगहों में अगर प्रथम डोज देखें तो मात्र 101 लोगों को प्रथम डोज दी गई और 85 लोगों को दोनों डोज दी गई। कुल मिला के 186 आज वैक्सीनेशन हुआ दोस्तों। और 25 तारीख की सैंपल रिपोर्ट में जो 25 तारीख को सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी उनमें दोस्तों 7 पॉजिटिव भादरा क्षेत्र के आए, मात्र 7 पॉजिटिव। ये आंकड़ा में भी गिरावट है दोस्तों। तो आपको सुकून मिला होगा कि कुल मिला के गिरावट आई है। और दोस्तों कल 6 रिकवर भी हुए, आज 6 रिकवर हुए हैं। 7 की आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और 6 मामले आज रिकवर हुए हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और अब मैं जिन लोगों के सैंपल भेजे हैं आज 244 लोगों के किन किन गांवों से वो मैं बता देता हूं आपको। छानीबड़ी से 22 सैंपल भेजे हैं, भिरानी से 14, डाबड़ी से 24, गदरा से 19, मलसीसर से 28 सैंपल भेजे गए हैं, उत्तरा दवास से 8, गांधीबड़ी से 24 सैंपल भेजे गए हैं और भादरा से 96 और मुंसरी गांव से 9 सैंपल भेजे गए हैं। कुल 244 सैंपल आज भादरा से भेजे गए हैं दोस्तों। तो ये था भादरा आसपास और पूरे देश का कोरोना मीटर दोस्तों। तो आज के 7 बजे में खास इतना ही। कल हम बाज़ार की भी एक रिपोर्ट बनाएंगे, आपको अलग से वीडियो दिखाएंगे। आज हमने बाज़ार की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। आज बाज़ार की अगर आपको रिपोर्ट दे तो दोस्तों कुल मिला के जो अभी जन सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, एक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां चल रही है, कुल मिला के नियंत्रण में चल रही है। 11 बजे तक से लेकर कुछ ढिलाई भी होती है, आधा घंटा 1 घंटे लेट तक बाज़ार में जो है वो व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हैं। और उसके बाद में दोस्तों करीब 12 बजे के बाद में एक कर्फ्यू जैसी स्थिति सुनसान बाज़ारों में दिखाई देती है, जो देर शाम तक रात तक जारी रहती है। और फिर दूसरे दिन सुबह से ही कुछ चहल पहल प्रारंभ होती है। और ये सिलसिला अगर देखते हैं 3 मई तक चलता है दोस्तों, तो कुल मिला के यहाँ भी अच्छा सुधार होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना की चैन टूटेगी दोस्तों, बिल्कुल टूटेगी। और हमने आपको आज जिस प्रकार से 12 राज्यों की जो कल की बनिस्बत नेगेटिव रिपोर्ट आई थी वो हमने आपको कोरोना की दिखाई। और कुल मिला के देश में स्थिति अब नियंत्रण में आने लगी है। और एक मैं अगर विश्व के विशेषज्ञों की उसका आपको स्मरण करवाऊँ, विशेषज्ञों ने दोस्तों पूरे विश्व के जो मुख्य विशेषज्ञ हैं बहुत से देशों के, उन्होंने अंदेशा जाहिर किया था कि भारत में लगभग 15 मई तक पीक आएगा।
और हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि भारत में पीक आकर गुजर गया है। अब मामले जो है देश में आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, इसमें गिरावट आएगी। तो दोस्तों हमने कल भी आपको यही चीज़ बताई थी, परसों भी बताई थी, लेकिन विशेषज्ञों की राय है दोस्तों बहुत बढ़िया, उनका बहुत बड़ा अनुभव होता है, हर चीज़ें उनकी जो है हाई फाई होती है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते, उनके पास बहुत बड़े संसाधन होते हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है, लेकिन दुआ यही करते हैं साफ संदेश के माध्यम से, हम भी सभी से ईश्वर से नेक कामना करते हैं कि ये भारत का जो चरम है वो बीत गया होगा, और ऐसी कामनाएं हैं अब जो मामले हैं वो डाउन आए और धीरे धीरे कोरोना भारत में पूरे भारत से गायब हो जाए, और जो सुख शांति समृद्धि है, लोगों की खुशहाली है, वो पटरी पर आए, देश की अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर आए, और फिर से जो है हम और आप सब बाज़ारों में काम करने लगे, चहल पहल बढ़े। यही इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों कल ठीक 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे, और नए घटनाक्रमों के साथ, नए खबरों के साथ, ताज़ा खबरों के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।